हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम फिर से आपके पास एक नया टॉपिक और एक नई नज़रिए के साथ आया हूँ। जो अभी हम बात कर रहे थे पेरेंटिंग, मतलब पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के ट्रस्ट के बीच में, वो जो मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया है उसी का एक और सब टॉपिक है जिस पे मैं आज बात करूँगा। और इससे पहले मैं बात करना स्टार्ट करूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए बहुत मैटर करता है अगर एक भी इंसान को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और उसको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि, और जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिले कि हाँ मैं अपने नज़रियों को आपके सामने रखूं। और इसके अलावा मैं आज जो भी बात कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी इश्यूज़ हैं और कोई नए टॉपिक्स उसको चाहिए जिसके बारे में उनको जानना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जितने लोग व्यू कर रहे हैं अगर उनको चीज़ें पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, वो अपने प्लीज़ रिमार्क दें और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मुझे ये पता चले कि हाँ मैं कितना वैलिड कंटेंट आपको दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं आज जिस सब टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो आपके जो है इस रिलेटेड है रियलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस के पे। मतलब एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आज मैं बात करूँगा। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? हमारी एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की अपने बच्चों के लिए जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं एक तरीके से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो उस पौधे से भी हो जाती है जो हम लगाते हैं। और उसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हाँ हम उसको नर्चर कर रहे हैं, उसको सही टाइम पे पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, जिससे कि वो बड़ा हो के हमें उसमें से फ्लावर निकलें और हमारे एक तरह से घर का शोभा बढ़ाए। तो फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे एक बात आती है कि एक्सपेक्टेशंस की जब बात हम यहाँ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं उस पर, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन रखना बुरा नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस का जो तरीका है उसको थोड़ा अल्टर करने का ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो बच्चा है वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या फिर एक ब्लॉगर बने, तो आप उसको उस चीज़ के लिए पुश कैसे करेंगे? आप उसको पुश ये नहीं कर सकते कि तुझे ये बनना है, इतने परसेंट मार्क ला, या फिर तुझे क्या लगता है कि सोसाइटी में जो है इतने मार्क्स से तू ये बन पाएगा, ऐसे से करके। तो ऐसे चीज़ों से उसका कोई मोरल ना तो बूस्ट हो रहा है, ना उस आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने का कोई चांस है। आपको क्या करना चाहिए अपनी तरह से? यू शुड बी अ मेंटर ऑफ हिम, लाइक आप ऑफ हिम और हर, आप क्या कर सकते हो कि आप उसके उस रास्ते को आसान बना सकते हो। उस रास्ते को आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, खुद ये चीज़ों को बारे में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कि रिलायबल सोर्सेज पर जा सकते हो कि अच्छा मेरे बच्चे को अगर मान लीजिए डॉक्टर बनना है, तो मैं एक एग्जांपल डॉक्टर का लेता हूँ। उसमें क्या है, उसको पता होना चाहिए 12th के बाद उसको ये क्लासेस करनी पड़ेंगी और ये टॉपिक्स पे करना है, इतना स्कोर करना है, ये करना है, वो करना है, जिससे कि आपने एक प्लानिंग करी उसके उसके लाइक्स और डिसलाइक को समझते हुए। उसकी स्किल्स को भी आप जज कर पाओगे क्योंकि आप उनके पेरेंट हो। आपको ये चीज़ याद में रखनी है कि उसकी जो विन विन सिचुएशन का पूरा प्लान है, जो स्केड्यूल है, वो बनाने वाले सिर्फ आप ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको किसी और एजुकेशन काउंसलर पर इतना बिलीव नहीं करना है जितना आप अपनी तरफ से सारी चीज़ों को एक बार अपने, क्योंकि आपके पास तजुर्बा भी है, आप हर एक चीज़ जानते हैं इस बारे में, इस मामले की में कि मेरे बच्चे को फाइनेंशियली सिक्योर या फिर इंडिपेंडेंट और मोर कॉन्फिडेंट कौन सी तरीका उसके लिए सुटेबल होगा। ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि अगर आप इतने एजुकेटेड नहीं हैं, जैसे किसी के पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि हम सर ये सब चीज़ें पहले से प्लान करके रखें या हम उन चीज़ों के बारे में जान सकें या हम में इतनी समझ है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप एटलीस्ट उनके बच्चों के लिए वो फाइंड आउट निकाल के रखें, वो वाले रास्ते, जिससे कि वो रिलायबल सोर्सेज से जुड़ पाएँ। ठीक है। तो रिलायबल सोर्सेज का मतलब ये है कि ऐसे सोर्सेज जहाँ पे बच्चा सीधा जाके अपना वो है एक रास्ते के लिए उनसे वो गाइडेंस ले सके। तो आप इतना करके रखिए, इससे क्या होगा, बच्चे का पाथ अपने आप आसान बन जाता है। ये बहुत बड़ी हेल्प होगी उसके लिए। दूसरी चीज़ क्या है, आप उसको कभी ये चीज़ मत जताइए कि आप ये चाहते हैं ये उसको बनाना। ठीक है। आप ये एडवाइस कर सकते हैं कि हाँ मुझे तेरी स्किल्स को देखते हुए लगता है कि तेरे लिए बेस्ट ये रहेगा। तो उससे क्या होता है, आप जजिंग नहीं लगते बच्चों को और आपकी बात को वो एग्री करने लगते हैं। और एग्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका
अपने आपके इस फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अपनी एक एग्जांपल लेता हूँ। मुझे पेंटिंग वेंटिंग करने का बड़ा शौक होता था जब मतलब मैं छोटा था। तो मुझे 6-7 की बात है, मैं क्राफ्ट्स बहुत बनाता था। तो फिर क्या होता था कि मुझे ना मेरे पेरेंट्स ने समझाया, उन्होंने मुझे बताया इस चीज़ के बारे में कि अगर, क्योंकि मैं 9th-10th तक वो कंटिन्यू करने को ही था। मतलब मैंने बैंगल्स का आर्ट बनाना, स्प्रे पेंटिंग्स, और आपके जो ये सारे एम्ब्रॉयडरी वर्क्स वाली चीज़ें होती हैं उनमें मैं पहुंचा था। तो मैंने ये सारी चीज़ें की थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज़ में गाइडेंस दी। उन्होंने मुझे बैठ के ये चीज़ें समझाई थी कि ये चीज़ कैसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाएगी, या फिर आप अगर जो लाइफ आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे पास इस तरह का ऐसा घर हो या इस तरह की चीज़ें हों, वो चीज़ें आपको इस लाइन से नहीं मिलेंगी। तो ऐसे करने से क्या होता है ना, आपका अपना एक डिसीजन बनता है जिस पर आप अमल हो सकते हो और आप उनके चीज़ों से एग्री करते हो। दिस इज़ वेरी गुड थिंग। और ये चीज़ें क्या करती हैं, आपको आपका ट्रस्ट भी जो है अपने पेरेंट्स पर बनाती हैं। तो ये एक तरह से एक बहुत ब्यूटीफुल बात है कि अगर आप इस तरह को इस बात को समझें, और प्लीज़ इस चीज़ को अपने चीज़ों में लाइए कि एक्सपेक्टेशंस रखना बुरा नहीं है। एक्सपेक्टेशंस का वे किस तरीके से उस तक उसको पहुंचाया जा सकता है, उस बच्चे की नीड्स को भी मीट करे, उसके स्किल्स को मैच करे, और आप किस तरीके से उसके हेल्पर बन सकते हैं, आपको उस पर वर्क करना चाहिए, जिससे कि उसको वो रास्ता उसके लिए आसान बन सके सर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही था आज की वीडियो में। मैं आपसे ये फिर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे अच्छे अच्छे रिमार्क दें, अच्छी बातों मुझे सुझाव दें, और मुझे ये बताएं कि आपको और किस सब टॉपिक्स पर इसी सेम सीरीज़ में विचार चाहिए, क्योंकि मेरी विचारधारा को आपके सामने प्रस्तुत करना ही मेरा उद्देश्य है। और इसके अलावा मैं ये और कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आप जितने भी लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया उनके लिए थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ बीते। धन्यवाद।